गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक रस, डिस्क्रिप्शन रस तथा रस के अंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जो रस और रस के जो अंग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे बिना आत्मा के शरीर निर्जीव और निष्क्रिय होता है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य निर्जीव और प्रभावहीन होता है। तो रसों का कितना अस्तित्व होता है, कितना महत्व होता है काव्य के अंदर, कि जिस काव्य में रसों का प्रयोग नहीं किया जाता है वो काव्य एकदम से नीरस, निष्क्रिय और प्रभावहीन माना जाता है। मतलब रसों का हिंदी साहित्य में या हिंदी काव्य में बहुत ही महत्व होता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि वह काव्य जिसमें रसों का प्रयोग नहीं होता है वो काव्य नहीं होता है, बल्कि जिस काव्य में रसों का प्रयोग किया जाता है वही काव्य माना जाता है। ऐसा आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने काव्य मीमांसा में कहा था। काव्य के आचार्य भरतमुनि ने भी रस के बारे में कहा है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से मिलान करने से रस की निष्पत्ति होती है, रस की रचना होती है। ये आचार्य भरतमुनि ने कहा था। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में रसों की संख्या 10 मानी गई है। मतलब हिंदी साहित्य में रसों की संख्या 10 होती है। परिभाषा देखते हैं कि रस क्या होता है। काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। कि जो कविता होती है, काव्य होता है, उसको पढ़ने, सुनने और देखने से हमारे को अनिर्वचनीय, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला जो आनंद होता है उसकी प्राप्ति होती है, उसको अपन रस कहते हैं। मतलब रस ही काव्य है। अगर काव्य के अंदर अपन रसों का प्रयोग करते हैं तो वो काव्य सरस बन जाता है, आकर्षक बन जाता है और प्रभावशाली बन जाता है, वो रस कहलाता है। अब देखते हैं रस के अंग कौन कौन से होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, जिनमें पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अंग होते हैं। अब इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्थायी भाव। काव्य शास्त्रियों ने मानव मन में स्थायी रूप से निवास करने वाले कुछ भाव या विकार माने गए हैं। जब इनमें से किसी एक की भी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह भाव मनुष्य के मन में पूर्णतः छा जाता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। मतलब मनुष्य के मन में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। काव्य शास्त्रियों ने स्थायी भावों की संख्या 10 मानी है, जो अग्र प्रकार से अग्रलिखित है। जैसे पहली रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य। ये हिंदी साहित्य में 10 स्थायी भाव माने गए हैं। सेकंड है विभाव। स्थायी भावों को जागृत करने वाले व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति को विभाव कहते हैं। मतलब व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियों के कारण जो स्थायी भाव जागृत होते हैं या स्थायी भावों को जागृत करने वाला कोई व्यक्ति है, वस्तु है या परिस्थिति है, उसी को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं। तो विभाव को 2 प्रकार होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। तो पहले आलंबन विभाव देखते हैं कि स्थायी भाव जागृत करने वाला कारण या व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को आलंबन कहते हैं। मतलब स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो कारण है, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु या परिस्थिति है, उसको आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे लक्ष्मण को देखकर परशुराम जी को क्रोध आया, तो लक्ष्मण क्रोध का आलंबन विभाव है, लक्ष्मण क्रोध का आलंबन विभाव हुआ। आलंबन के भी 2 रूप होते हैं, आश्रय और विषय। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो आश्रय आलंबन तथा जिस कारण से उत्पन्न होता है उसको विषय कहते हैं। जैसे आश्रय परशुराम, विषय लक्ष्मण। आगे देखते हैं उद्दीपन विभाग। स्थायी भाव को तीव्र या तेज करने वाला
कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। मतलब जो स्थायी भाव होता है तो उसको तीव्र या तेज करने वाला जो विभाव होता है उसको अपन उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। लक्ष्मण का मुस्कुराना, विज्ञानपूर्ण वचन कहना, ये दोनों जो उदाहरण है वो उद्दीपन विभाव के हैं। तीसरा पार्ट्स आता है अनुभाव। तीसरा अंग आता है अनुभाव। आश्रित व्यक्ति द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। मतलब जो आश्रित व्यक्ति होगा वो कौन कौन सी चेष्टाएं करता है उसमें अनुभाव कहलाता है। जैसे परशुराम जी का क्रोध वचन बोलना, फरसा संभालना और दांत पीसना, आंखें लाल करना, यह सारी चेष्टाएं की जा रही व्यक्ति के द्वारा, आश्रित व्यक्ति के द्वारा, इसलिए इनको अनुभाव कहेंगे। और चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव रस की अनुभूति होने पर आश्रित के मन में जो भाव बार बार उत्पन्न होता है तथा मिटते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों की तरह व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं, स्थायी भाव से नहीं रहते, बल्कि ये संचरण करते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, मिटते रहते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है या व्यवचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। धन्यवाद।